उस कहानी को हम समझेंगे। Two words often used for our country are, दो शब्द जो अधिकतर यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है इंडिया और दूसरा है भारत। अब दोनों की अपने आप में कहानी, एक सिग्निफिकेंस है, आइए उसे समझते हैं। तो दोनों की अपने आप में कहानी क्या है? इंडिया जो शब्द है वो कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। इंडस अभी हमने क्या पढ़ा था? इंडस हमने पढ़ा था ये इंडस रिवर, पता ही थी अभी आपको मैंने। तो इंडस रिवर जो है, पिछले वीडियोस में देखा था, इंडस रिवर जो है, इस रिवर के नाम के ऊपर इंडिया नाम पड़ा है। अब आप बोलोगे इंडस और इंडिया कितना फर्क है दोनों में, कैसे पड़ गया? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऐसा हुआ था कि इंडस शब्द जो होता है, तो इस इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता सुना है आपने? इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी पढ़ेंगे हम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो संस्कृत में इंडस का नाम क्या था? सिंधु। ठीक है, मतलब आज भी वही है, संस्कृत में आप इंडस को क्या बोलेंगे? सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु। अब ये इंडस से इंडिया कैसे बना उसकी कहानी बताता हूँ। तो जब ईरानियंस एंड ग्रीक्स, अब ये ईरानियंस और ग्रीक्स कौन है? तो ये देखो, एक देश है, ठीक है, ग्रीस एक देश है, ये रहा ग्रीस यहाँ पे, और ये है ईरान, तो ये है ईरान यहाँ पे। अब ईरान और ग्रीस, मैंने आपको बताया था लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ध्यान आया? देखो रिलेट करते चलो, ऐसा नहीं कि हम एक वीडियो में एक ही चीज पढ़ेंगे, हर चीज आपस में कनेक्टेड होती है। तो जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो खोला है तो पहले पुराने वीडियोस देखो वो, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा था कि लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेड के चक्कर में, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, ये सारी चीजें। तो जब क्या होता है कि ग्रीस से और ईरान से लोग इंडिया आए, इंडिया आ गए लोग। अब जब ये लोग इंडिया आते हैं, तो इंडिया में आते हैं तो इन्हें रास्ते में क्या पड़ेगी? इंडस रिवर पड़ेगी, है ना समझ में? रास्ते में इन्हें कौन मिलेगा? इन्हें रास्ते में इंडस रिवर मिलेगी। अब जब रास्ते में इंडस रिवर मिलेगी, तो ये ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे, ईरानियंस एंड ग्रीक्स वर फेमिलियर विद द इंडस, इंडस रिवर को जानने पहचानने लगे थे। लेकिन वो इंडस रिवर को इंडस नहीं बोल पाते थे, ठीक है। दे कॉल्ड इट एज इंडोस, इंडोस या फिर और इंडोस। तो इंडोस, इंडस से इंडोस, इंडोस से कब वो इंडिया हो गया, तो धीरे धीरे लैंग्वेज में एसेंट चेंज होते होते क्या हो गया, इंडो, इंडस से इंडोस, इंडोस से इंडोस और इंडिया बन गया, ठीक है। इस तरह से चेंज होता है नाम। तो लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो जितनी भी जमीन, ठीक है, ये देखो फिर से एक बार, तो जितनी भी जमीन इंडिया के वो इंडस रिवर के ईस्ट में थी, आगे की तरफ, ये ईस्ट में, इसे क्या कहा गया? इसे इंडिया कहा गया, और इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया हो गया, है ना। तो ये इंडिया ध्यान रखोगे आप हमेशा, ये इंडिया की कहानी हो गई। अब दूसरा नाम जिससे हमारी कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो दूसरा नाम कौन सा है? भारत, ठीक है। भारत मूवी देखी आप लोगों ने? तो दूसरा नाम भारत कहाँ से आता है? वो भारत मूवी में सलमान खान का नाम उसके पिताजी रखते हैं, लेकिन इंडिया का नाम भारत कौन रखता है हम आपको बता दें। देखो, the name Bharat is mentioned in the Rig Veda, ठीक है, 3500 ईयर अगो। तो 3500 ईयर अगो जो वेद लिखे गए थे, बोलते हैं जैसे बड़ा ज्ञानी बन रहा है, वेद पढ़ लिए क्या सारे, तो वेद क्या है? तो धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, हिंदुइज्म से जुड़ी हुई किताबें जो है। तो वैदिक ऋग्वेद जो है, तो एक वेद का पार्ट है ऋग्वेद जो है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में इस शब्द का मेंशन है भारत। भारत एक ट्राइब थी, भारत ट्राइब जो थी, तो उसी वो ट्राइब यहाँ रहती थी इंडिया में, इंडिया की जमीन पर। तो उस नाम से देश का नाम भी क्या हो गया? भारत नाम होता है, ठीक है। इट वाज, देखिए, तो दो मेजर सोर्स मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, और उसके बाद में जो दूसरे सोर्सेज हैं उन्हें हम स्पेसिफिकली डील करेंगे, ठीक है। तो पहला मेजर सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान सी चीजें समझाता हूँ मैं आपको। देखो, दीज आर दी बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, मतलब बहुत सालों पहले जो बुक्स लिखी गई थी, बहुत सालों पहले मतलब बहुत सालों पहले, मतलब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ये जो बुक्स हाथ से लिखी गई थी, these are the books written long ago, they are hand written, हाथ से लिखी गई थी, ठीक है। तो उस समय लिखते वैसे ही बहुत कम लोगों को आता था, और जिन्हें आता था तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन्हें हाथ से लिख के रखा है, they are hand written। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, तो ये शब्द कहाँ से बन के आया है? this comes from the latin word manu, ठीक है, मनु मीन्स हैंड। तो हैंड, लैटिन वर्ड मनु का मतलब क्या होता है? हैंड। तो हैंड रिटन, ठीक है, हाथ से लिखी गई जो किताबें होती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। अब देखो, उस समय पे पेपर भी नहीं होता था, पता है? अब जब पेपर भी नहीं होता था तो लोग कैसे लिखते थे? पेपर नहीं होता था तो लोग कहाँ लिखते थे? दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ठीक है, पाम लीव्स जो होती है उसके ऊपर लिखा जाता था, और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज ब्रिच, ठीक है, भोजपत्र कहा जाता है जिसे हिंदी में, व्हिच ग्रोज इन हिमालयाज।
तो अधिकतर क्या होता था, अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी ऐसी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर दी बुक्स रिटन बाय हैंड, दे वर रिटन लॉन्ग अगो, बहुत पहले लिखी जाती थी, ठीक है, एंड दे इन द एब्सेंस ऑफ पेपर, पेपर नहीं होता था, तो दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रिच। तो देखो ये दीदी के हाथ में ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये पीछे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, ये ब्रिच ट्रीज है, ये हिमालयन रीजन में मेनली पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमालय में पाए जाएंगे, दूसरी जगह भी पाए जाते हैं। तो इसका जो बार्क रहती है, इसकी जो खाल रहती है ना, वो जो पेड़ की बार्क रहती है, उस बार्क को ऐसे निकाल लिया जाता है, अब इसको प्रिपेयर किया जाता, दबाया जाता, कंप्रेस किया जाता और फिर इस पर लिखा जाता था। तो 1000 साल पहले इस पर लिखा गया और इसको हम क्या करते हैं, आज मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा 1000 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था, ये हिस्ट्री है 1000 साल पहले की। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है मैन्युस्क्रिप्ट का, या फिर ये जो ब्रीच ट्री की जो बार्क होती है उसका ये काम होता है। आगे ना समझ में। दूसरा सोर्स है इंस्क्रिप्शन। अब आप ये देख रहे होंगे तो ये चॉकलेट के ऊपर नहीं लिखा है, ये पत्थर के ऊपर एनग्रेव्ड है, पत्थर में खुदाई करी है, इस तरह से पत्थर में क्या किया गया है, उसको लिखा गया है, ठीक है, एनग्रेव्ड इन दी इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन ये होते हैं। अब क्या होता है, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल आर नोन एज इंस्क्रिप्शन। सिंपल सी चीज है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब आप पत्थरों पे, मेटल्स पर कुछ बोल के लिख देते हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर ही क्या कर देते हो, उसके अंदर ही एम्बिट कर देते हो, लेटर्स उसी में बना देते हो। एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, अधिकतर क्या करते हैं, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस रोड कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते थे, उस रोड कंस्ट्रक्शन में हम अपना नाम लिख देते थे। कितने लोगों ने करा है ऐसा कभी, ठीक है, तो क्योंकि वो सीमेंट जब कच्ची रहती थी तो हम लिख देते थे, और वो क्या होता है कि जब रोड बन जाएगा तो भी आपका नाम दिखता रहेगा उस पर, क्यों, क्योंकि वो उसमें एनग्रेव्ड है। तो ठीक वैसे ही होता था इंस्क्रिप्शन में भी। Other than inscriptions and manuscripts, there are many other sources to study history. कौन-कौन से many other sources में क्या आ जाएगा, तो जैसे remains of building, remains of building मतलब क्या, कि कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे किसी प्रकार की अगर क्या बची है, टूटी-फूटी बिल्डिंग्स हैं, और जिन्हें हमने क्या किया, जिन्हें हमें जो हमें मिलती है, बिल्डिंग का मिलेगी, ऐसे आसमान में से नहीं गिरेगी, कैसे मिलती है बताता हूँ मैं, तो हम उनको स्टडी करते हैं, समझते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ठीक है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, तो जैसे मूर्तियां होती है, ये मूर्तियां भी हमें बहुत कुछ कहानियां बता जाती हैं, ठीक है। पेंटिंग्स जो होती है, तो पेंटिंग्स भी हमें बहुत कुछ कहानियां बता जाती है। कॉइन्स वगैरह जैसे जो होते हैं, तो इन पे भी क्या रहता है, जैसे अब ये कॉइन पे आप देखो, ये शिकार हो रहा है, समझ में आया, तो कुछ समझ आता है कि हाँ शिकार होता होगा उस समय पे। तो ऐसे हर चीज क्या करती है, हर चीज एक आइडिया दे जाती है आपको। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो पॉट्स यानी मटके, पैन्स यानी जो बर्तन वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स उनके जो ज्वेलरी होती थी, ठीक है, कॉइन्स जो होते थे जैसे अभी बताया, तो ये सारी चीजें हमें क्या देती है, सारी चीजें हमें एक हिस्ट्री का आउटलुक देती है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो आपकी बुक में जैसे तीन चीजें दी है, पॉट, एक ये पॉट का फोटो इमेज आपको दिख रहा है, तो ये पॉट आज का नहीं है, ये उस समय का पॉट है, ठीक है, कब का, 4700 ईयर अगो। तो अ पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। अब ये मटकियों का क्या करते थे, पानी भरने जाते थे क्या, तो पानी भरने नहीं जाते थे। पहले क्या होता है, जैसे आज तो हम देखते हैं, आज हमारे पास में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, वुडन बॉक्स बन जाते हैं, स्टील के बॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, पेटियां होती है बड़ी बड़ी, जिसके अंदर आप चीजों को स्टोर कर सकते हो। लेकिन पहले स्टोर करने के लिए क्या इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो पहले ग्रेन्स स्टोर करने के लिए इस तरह से पॉट्स बनाए जाते थे। इन पॉट्स के अंदर क्या किया जाता था, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता था। अब इसको सुंदर दिखाने के लिए उनके ऊपर पेंटिंग बना दी जाती थी। अब वो जो पेंटिंग रहती थी, तो उससे भी हमें कुछ स्टोरी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन पीपल जो थे, तो उनकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज थी, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले, उन्हें कहीं ना कहीं हम यूज करके क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री लिखने में, या फिर हिस्ट्री बनाने में यूज करते हैं। हिस्ट्री बनाने में क्यों कहा मैंने, भी आपको कारण बताऊंगा उसके पीछे, ठीक है। तो ऐसे पॉट्स मिलती हैं। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, ये सिल्वर कॉइन्स है, ठीक। अब आप बोलोगे सर झूठ मत बोलो, ठीक है, ये कॉइन्स कहां से दिख रहे हैं, क्योंकि आज हम जो कॉइन देखते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट राउंड शेप में होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भारत सरकार और ये सारी चीजें लिखी रहती है। लेकिन उस समय पे ऐसे ही कॉइन चलते थे। अब देखो ये इन्होंने कुछ कुछ लगा दिया, इसका कुछ कुछ मतलब होता होगा, और ये कॉइन बन गए उनके लिए, ठीक है। ये कॉइन है एक, तो पहले इस तरह से कॉइन चलते थे, ठीक है। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, कॉइन सच एज दिस
वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर अगो। तो आज से 2500 साल पहले इस तरह के कॉइन्स चलते थे। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे? ठीक है, तो आज जो हम कॉइन्स यूज करते हैं उसमें और इन कॉइन्स में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहली चीज, आज जो हम कॉइन यूज करते हैं तो स्टील वगैरह के होते हैं, वो ऐसे सिल्वर के नहीं होते हैं। सिल्वर आज क्योंकि महंगा है, लेकिन उस समय पे सिल्वर बहुत सस्ता होता था, तो सिल्वर वगैरह के प्रीशियस मेटल के कॉइन बनाए जाते थे। और आज के कॉइन्स क्या होते हैं? परफेक्ट शेप में होते हैं, यहाँ कोई शेप नहीं है, ठीक है, परफेक्ट मार्किंग होती थी आज के कॉइन्स में, होती है मतलब, और उस समय पे कोई मार्किंग नहीं होती थी परफेक्ट। तो इस तरह से आज के कॉइन्स और उस समय के कॉइन्स में डिफरेंस है, लेकिन यूज दोनों का वही होता था, एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कुछ सामान खरीदने और कुछ सामान बेचने के लिए। तो ये कॉइन्स का यूज होता था। अब देखो आगे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब आप बोलोगे यार अब तो हद ही हो गई है, आर्कियोलॉजिस्ट चलो खुदाई करके सामान निकालते हैं और खुदाई करने के बाद में उन्हें स्टडी करते हैं, वहां तक ठीक है, अब ये मतलब हड्डियां वगैरह भी पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड, फिश, इनकी बोन्स को क्यों देखते थे? ताकि उन्हें समझ में आए, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। उन्हें समझ में अच्छा लोग क्या खाते थे। वहां पे क्या है, लोगों को जैसे मान लीजिए एक गोट की बोन मिलती है, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार लोग रहते थे और ये उनका किचन था, जैसे घर है, ठीक है, घर में कहीं पे उनको गोट की बोन मिल गई है, एक्सकेवेट मेरे वाला ना रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग टूटी हुई थी, उसके अंदर उन्हें कहीं गोट की एक बोन मिलती है, तो समझ आएगा अच्छा पहले लोग गोट खाते थे, ठीक है। अब देखो एक और चीज होगी, अब डायनासोर की भी बोन मिलेगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायनासोर भी खा जाते थे लोग मार के, ठीक है, डायनासोर की बोन तो वो फिर डेटिंग करते कि अच्छा ये तो 1 लाख साल पुरानी बोन्स है और ये बोन्स 4000 साल पुरानी, मतलब ये ह्यूमन बींग्स के टाइम पीरियड की है, ऐसे डायनासोर नहीं खाते थे, ठीक। तो जैसे आप ये देखोगे आर्कियोलॉजिस्ट है, ये स्टडी कर रहे हैं, अब ये बोन्स है, ये ह्यूमन बींग्स की बोन्स दिख रही हैं, तो उसमें कुछ स्टडी करेंगे, कुछ अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे, आया समझ में? तो ठीक है, तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा है? ठीक है, बुक तो एक ही है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि हमारा इतिहास, तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे इतिहास क्या होता है ये, ठीक है। इसके पीछे कारण है, कारण समझाते हैं हम आपको। कारण क्या है? दिस इज टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि इतिहास सिर्फ एक ही नहीं रहता है, हर इंसान के लिए, हर इंसान के ग्रुप के लिए क्या रहता है, अलग अलग पास्ट रहते हैं। पास्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आपकी जो हिस्ट्री है वो अलग हो सकती है, मेरी जो हिस्ट्री है वो अलग हो सकती है। किस सेंस में? तो एग्जांपल देखो, जैसे लाइफ ऑफ अ फार्मर वर्सेस लाइफ ऑफ अ किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो जो किंग, राजा महाराजा होंगे, किंग्स एंड क्वींस, उनकी लाइफ अलग रहेगी, उनका इतिहास अलग रहेगा, उनका पास्ट अलग रहेगा। वहीं पे अगर जैसे देखिए लाइफ ऑफ अ फार्मर, तो जो किसान होगा उस किसान की लाइफ अलग होगी, उस किसान का पास्ट अलग होगा। इसी नोशन को, इसी आइडिया को क्या किया गया है, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमारी बुक में ये जो हेडिंग दी है आवर पास्ट, ठीक है, तो वो उसी के कारण दी है। और वही टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पास्ट जो होता है ना, हिस्ट्री जो होती है, तो वो सिर्फ एक इंसान के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी जाती है। हिस्ट्री जो होती है तो मल्टीपल पीपल के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, और हिस्ट्री की अपने आप में एक सिग्निफिकेंस होती है। हम अधिकतर यूजुअली, मैंने आपसे पूछा कि आज क्या डेट है, तो आप कैसे बताओगे कि आज जो भी डेट है 25 दिसंबर 2019, तो आप क्या बोल रहे हो 2019। अब आपने 2019 तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे बोल सकते हो कि ये जो साल चल रहा है ये 2019वां साल है, ठीक है, आया ना समझ में? कि बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज 2019? 2019 मतलब जीरो क्या रहा? आपने जीरो किसको माना? जैसे मैं बोलूंगा क्या कि मैं 10 कदम चला हूं, तो हम कहीं से स्टार्ट किए तभी तो 10 चले ना, तो आपने वो 0 कदम कहां माना था? तो वही यहां पे बात आती है कि आप जब बोलते हो कि 2019 ईयर हो गए, तो ये 2019 ईयर कहां से आ गया? ठीक है, 0 ईयर कौन सा था? तो years are generally assigned to the birth of Jesus Christ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट कौन है? तो जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब जितने क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस भाई बहन जो होते हैं हमारे, तो वो जीसस क्राइस्ट उनके भगवान, ठीक है, हमारे भी भगवान, सबके भगवान। तो उस सेंस में क्या है कि 2019 जो है, तो हम इसको 2019 क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2019वां साल कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ हमने टाइम पीरियड को जोड़ा है। देखो सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ऐसे आपको सिंप्लीफाई ऐसे कर देता हूं कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब जिस साल में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ,
उस साल से पीछे वाले सारे साल को हम बीसी में कैलकुलेट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इस साल के मतलब जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से जितने भी साल आते हैं उसे हम एनो डोमिनी में, तो मतलब जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए कितने साल हो गए, 2019 ईयर्स हो गए। क्रिसमस बनाते हैं हर साल, तो उस हिसाब से तो 2019 ईयर्स हो गए किसको, जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए हुए। क्लियर? तो ये रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। समझ में जो बोल रहा था, जीरो किसको मारोगे, तो उनका जब जन्म हुआ उस दिन को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। उससे 2019 साल हो गए, तो 2019 मतलब 2019 एडी लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडी में कंफ्यूज हो जाते हैं और एडी को क्या समझते हैं, आफ्टर डेथ समझते हैं। तो आफ्टर डेथ नहीं है वो, अगर आफ्टर डेथ बोलोगे तो उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में कुछ साल वो रहे, जैसे सपोज करते हैं 50 साल रहे, सपोज कर रहे हैं, ठीक, तो 50 साल रहे, और आफ्टर डेथ बोलोगे तो वो कहां से चालू होगा, यहां से 50 साल के बाद से चालू होगा। तो बीच के 50 साल के पीरियड को क्या बोलोगे, बीसी तो उनके जन्म से पहले को कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। आया ना समझ में? तो ये आफ्टर डेथ नहीं होता, ये होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब कि उनके जन्म लेने के जस्ट बाद में, जन्म लेने वाले ईयर से। तो इस सेंस में आपको क्या समझ में आया, सीख गए ना आप कि 2019 बीसी, अगर एडी लिखते हैं, 2019 एडी लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, 2019 एडी मींस 2019 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2019 साल हो चुके हैं, उस रेफरेंस में हम इस ईयर को पढ़ते हैं। अब जैसे ये वर्ल्ड वाइड इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया में पिछले 200 सालों से इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था। जैसे अब इंडियन कल्चर का एक अलग कैलेंडर होता है, विक्रम संवत होता है, तो वो राजा विक्रमादित्य ने जो स्टैब्लिश किया था तब से, तो 2074 चल रहा है शायद, ठीक है। तो वो जीसस, वो एक अलग है, हर कल्चर का अलग अलग, इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कुछ और साल चल रहा होगा। इसको पढ़ने का, समझने का दूसरा तरीका क्या है, सिमिलरली सीई इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एडी। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो टाइम पीरियड है उसको सीई की तरह भी यूज किया जाता है, तो कॉमन एरा। ठीक है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, जो कॉमन टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये 2019 सीई चल रहा है, आया ना समझ में? 2019 सीई मतलब कि जीसस क्राइस्ट के 2019 साल हो गए पैदा हुए बाद। ठीक है, अब वैसे बीसी यूज किया जाता है किसके लिए, बीसी के लिए। जैसे हमने देखा था क्या कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उसके बाद की चीजों के लिए बीसी यूज किया जाता था, उसके पहले की चीजों के लिए बीसी यूज किया जाता था, और जन्म के बाद की टाइम पीरियड के लिए क्या यूज किया जाता था, एडी। तो वैसे ही इसे हम बीसी और बीसीई में कैसे करते हैं, तो ये बीसीई, ठीक है, ये वाला बिफोर कॉमन एरा, ऐसा यूज किया जाएगा बीसी को, ठीक, और एडी को कॉमन एरा, तो सीई के नाम से यूज किया जाता है, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस कोई नहीं है, बस ये है कि उसको रिलीजन से अलग कर दिया, ये कॉमन एरा और ये बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारी डेट्स, अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो जगह जगह लिखा रहेगा एडी, एडी लिखा है तो आप समझ लेना क्या कि ये रिसेंट टाइम पीरियड की बात। बीसी लिखा है, अब मैं बोलता हूं क्या, 8000 ईयर बीसी मतलब 8000 साल पहले, तो पूरे 8000 साल नहीं हुए हैं, ये कितने साल हो गए, जोड़ना जरा, तो 8000 तो वो वही हो गया, जीरो से, ये जीरो है ना, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ जैसे यहां से, तो जीरो से 8000, 8000 बीसी, तो ये हो गया 8000 बीसी, ये हो गया, और 2019 हमारे, तो टोटल इयर्स कितने हो गए, टोटल इयर्स अगर देखें तो 8 और 2 10 और 19, तो 10,019 इयर्स हो गए। आया ना समझ में? जो हमने फुट ग्रेन्स देखे थे कहां पे, किरथार और सुलेमान रेंज के पास में, तो वो कितने पुराने हैं, वो 8000 साल पुराने नहीं है, वो 10,019 साल पुराने हैं, ऐसे एवरेज लगाना है। आया ना समझ में?